हम लोग देखेंगे आज क्या, वास्तविक संख्या। कक्षा 10 10 हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसके हम लोग वास्तविक संख्या को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा जानने से पहले एक रेखा पारेंगे। क्या? एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचेंगे, ये हम यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5। जो 0 के राइट वाला भाग को, जो राइट वाला साइड इधर है, ये सब क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 के लेफ्ट वाला होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक, इतना तो हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग जानते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, अनंत तक जाए। कहां तक? अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक, अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, ये क्या होगा? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती को, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, जितना भी तक अनंत तक जाएगा वह प्राकृत संख्या। जैसे कि 1 से लेकर अनंत तक। ठीक, यहां पर क्या, वो इधर वाला जितना भी भाग है, 0 से राइट वाला भाग को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब इधर वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब हम लोग जानेंगे 0 केवल पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? केवल पूर्ण संख्या है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। 0 केवल पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। जैसा कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, एक क्या है? प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर हम लोग के क्वेश्चन में पूछ दे बाय चांस एक नंबर में कि प्राकृत संख्या प्रथम कौन होगा? प्रथम तो 1 होगा। क्या होगा? 1। प्राकृत संख्या प्रथम कौन है? 1। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था प्रथम प्राकृत संख्या क्या होगा? तो 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह देगा सबसे अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब हम लोग जानेंगे क्या? परिमेय संख्या। क्या जानेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में लिखा जाए वह परिमेय संख्या है। जैसा कि जो भी संख्या बटा के रूप में लिखा जाएगा वह सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसा कि हम लोग देखेंगे 1 2 3 4
5 है परिमेय संख्या। यहां तक 0 इसका बटा में भी हम लिखेंगे तो बटा के 0 बटा 1 ये भी हो गया, पर ये भी परिमेय संख्या होगा। जैसा कि हम लोग बटा में 1 किसी को लिखते नहीं है कि यहाँ पर जब जो भी संख्या बटा में 1 होगा वह सब परिमेय संख्या होगा, चाहे माइनस में हो ये जहां चाहे प्लस में हो, सब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। अब हम लोग जानेंगे क्या अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, √5, √7। यहां पर हम लोग देखेंगे पाई। ये पाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में इसको हम जानेंगे। जब पाई का वैल्यू 22/7 रहे तो परिमेय संख्या में गिनती में आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। यही पाई का वैल्यू 3.14 रहे थे अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा, अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। ठीक, हम लोग का टॉपिक क्या था, वास्तविक संख्या जानना था। क्या जानना था हम लोग का, वास्तविक संख्या के बारे में जानना था। तब वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जो सम्मिलित होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो दोनों सम्मिलित होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, वही तो वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ये हम लोग का यहाँ पर फिनिश हो गया। क्या हो गया, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान गए। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वो जो मिलने से जो बनती है संख्या वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.1 वास्तविक संख्या में। आप लोग का जो डाउट होगा वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।